प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक एक अंकों वाले जो छोटे क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। अब अपने को इसमें देखना है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें चर की जो डिग्री होती है, यानी अपने पास वेरिएबल की पावर जो होगी डिग्री वो 2 होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें यहाँ जो अपना वेरिएबल है इसकी पावर 3 दी हुई है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी डिग्री कितनी होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूबिक इक्वेशन। जो क्यूबिक इक्वेशन होती है यानी घन समीकरण जिसको हम कहते हैं, उसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है द्विघात समीकरण की डिग्री कितनी होती है, तो उसकी डिग्री होती है 4। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर, क्योंकि द्विघात के साथ में द्वि और लगा हुआ है ना। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 4 होती है। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होती है। साथ ही बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 4 होती है। अगला प्रश्न है, द पोलिनोमियल इक्वेशन x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 into x minus 2 is। बहुपद समीकरण, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है अपने को, ये कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। यानी लीनियर, इसके ऑप्शन हिंदी में नहीं आए। लीनियर इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, और क्यूबिक इक्वेशन जो होता है इसको बोलते हैं हम घन समीकरण, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसमें से ये कौन सा है? ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम हल करेंगे। इसको हम लिखते हैं x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 और इंटू x minus 2। देखिए यहाँ से जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2 है, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये चीजें इस तरफ x स्क्वायर प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 4, ये माइनस का 4 इस तरफ लाएंगे तो किसका, प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये x है, प्लस 8 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो अपना वेरिएबल है, चर जो है, इसकी पावर 1 है, डिग्री 1 है, इसलिए ये जो इक्वेशन अपने को दी हुई है ये कैसी है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज। ये कैसी इक्वेशन है, सेम प्रोसेस करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करेंगे और फिर हम पता करेंगे कि कैसी इक्वेशन है। x माइनस 2 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 a की जगह x है और b की जगह 2, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो माइनस के 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये प्लस के 2x को हम इस तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। लो x स्क्वायर
माइनस के 4x, और ये प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस के 5, ये प्लस के 2x इस तरफ लाएंगे तो माइनस के 2x, और माइनस के 3 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2x कितना हो जाएगा, माइनस 6x, प्लस 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन अपने पास आ रही है, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं, यानी जो द्विघात समीकरण दी हुई है इसके मूल कितने हैं, फाइंड आउट करेंगे हम। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मूल हम 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आनी चाहिए, और ऐड करने पे तो इसके मिड टर्म जो है इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस 4x और प्लस के 3x। तो यहाँ माइनस 4 प्लस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का x। देखो दोनों फर्स्ट वाले टर्म में इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x, यहाँ क्या रह जाएगा 3x माइनस 2, प्लस यहाँ पर क्या 1 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2, तो क्या रह जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के बराबर रख देंगे और इसको भी 0 के बराबर। जैसे इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ऑप्शन देखो 2/3 किसमें है, इसमें और इसमें, यानी माइनस वाला नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल आउट। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/2। तो ये माइनस 1/2 किसमें है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड माइनस 1/2। अब अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल दिए हुए हैं, द्विघात समीकरण के मूल दिए हुए हैं, और उनसे अपने को द्विघात समीकरण बनानी है। क्या होती है द्विघात समीकरण, देखिए ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स। तो सम कितना दिया हुआ अपने को 1, ये रूट्स दिए हुए हैं 1 और माइनस 1/2, तो इनका सम कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स, प्लस फिर क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मूलों का गुणनफल 1 को किससे इंटू कर देंगे, माइनस 1/2 से, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, तो बाहर माइनस है 1/2 एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में है, भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one rational root is 3 plus root 2। अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट जो है 3 प्लस रूट 2 है, और दूसरा क्या होगा इसके बारे में नहीं दिया होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ऐसे जब रूट्स होते हैं तो हमेशा ये पेयर में होते हैं। 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट 2। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे दोनों रूट्स का, तो 3 और 3 कितना आ जाएगा 6, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी जिसके अंदर रूट सम ऑफ रूट 6 आ रहा हो वो ही इसका राइट आंसर होगा। यानी शून्यकों का योग, मूलों का योग 6 आना चाहिए, और मूलों का योग 6 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में, क्योंकि होता क्या है शून्यकों का योग माइनस और बी बटे में ए इज इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू माइनस 6 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1, तो यहाँ से आ गया 6। तो शून्यकों का योग कितना आ रहा है 6। इसके अलावा किसी भी ऑप्शन के अंदर शून्यकों का योग 6 नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक ये तरीका अपने इसको हर एक ऑप्शन में रख के चेक करें, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे सबसे बेटर यही है, एक 3 प्लस रूट 2 है तो दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट 2,
दोनों का सम किया तो 6 आना चाहिए, और दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। देखो 3 को 3 से a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला रहेगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 2, यानी प्रोडक्ट कितना आएगा 7। प्रोडक्ट जब हम फाइंड आउट करेंगे मूलों का गुणनफल तो वो 7 आना चाहिए, और वो एक ऑप्शन डी में ही आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a, और c की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाई 1, तो ये मूलों का गुणनफल इसमें 7 आ रहा है। अगला प्रश्न है द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। इसके दोनों रूट जो है इक्वल है, दोनों मूल समान है, तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी भी द्विघात समीकरण में मूल बराबर होते हैं, रूट इक्वल होते हैं, तो क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है विविक्त कर उसकी वैल्यू होती है 0। ये कंडीशन भी याद रखनी है। और d की वैल्यू होती क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इसमें देखो b की वैल्यू कितनी है, x का गुणांक, x का कोफिशिएंट k, तो k का स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है 2, k की जगह 2 रख देंगे, फिर c कितना है 3, इसकी जगह 3 रख देंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 24 आ रही है। तो यहाँ आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करके देख लो किस में 24 आता है। देखो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा 24। या 24 के हम फैक्टर करेंगे, टुकड़े बनाएंगे 24 के, तो क्या आ जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, अब यहाँ फिर वापस 2 से 3 और फिर 3 से 1, यानी 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 इंटू 3 6 रूट के अंदर रह जाएंगे, तो प्लस माइनस 2 रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 x इज नॉट इक्वल टू 0 आर। यानी x प्लस 1 बाई एक्स अपने को एक इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल टू 3, इसके रूट कौन कौन से होंगे वो अपने को फाइंड आउट करने हैं। देखिए इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम x, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम रूट फाइंड आउट करेंगे, किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिवाइड में 2a, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 3, ये लो माइनस 3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस 4a और c, a और c की वैल्यू 1 है तो माइनस के 4 हो जाएंगे, डिवाइड में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 तो आएगा ही आएगा, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना रहेगा 5, तो प्लस माइनस कितना आएगा 5, और ये यानी रूट के अंदर 3 नहीं आएगा, रूट के अंदर 5 इन दो ऑप्शन में आ रहा है, डिवाइड में 2 भी है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हमें पूरी चीजें सोल्व नहीं करनी होती है, कुछ चीजें ऑप्शन को देख करके ही हम हल करेंगे, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हमें ऑप्शन में मिल जाएगा तो क्यों आगे करें, क्योंकि इसमें डिवाइड में 2 भी आ रहा है, रूट में 5 आ रहा है, तो 5 रूट का आना चाहिए, इन दोनों ऑप्शन में आ रहा है, यहाँ प्लस का 3 आना चाहिए, इन दोनों में आ रहा है, यहाँ रूट 3 था इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता, और इसके डिवाइड में 2 है इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण अपने को दी हुई है ये वाली, इसके मूल क्या होंगे ये अपने को फाइंड आउट करने हैं। अपने पास ऑप्शन है, देखो इसमें हम वैल्यू निकालेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2a। देखो माइनस b की वैल्यू कितनी है -2√2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, और जब 4ac करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, और डिवाइड में कितना आएगा 2a, a की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा अपने पास 2√2 प्लस माइनस 0, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2a है तो 4, यानी अपने पास क्या आ गया 2 2 जा 4, क्योंकि प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √2 डिवाइड बाई 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√2। देखो वैल्यू 1/√2 एक आई अपने पास, लेकिन जैसे यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब अपने पास दोनों रूट कैसे होंगे बराबर, और फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ ये कैसे आया, इसको अपन √2 लिख लेंगे, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2 आ जाएगा, और दोनों मूल जो होंगे इसके बराबर होंगे, क्योंकि b का मान कितना है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसके मूलों का योग कितना होगा। मूलों का योग क्या होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है -9 लिख दो, और a कितना है यहाँ पर 3, ये लो 3 लिख दो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +9, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² + px + 12 = 0 इज 4, यानी एक की जो अपने को समीकरण दे रखी है ना x² + px + 12, इसका एक मूल 4 है, यानी ये 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x जहां भी है वहां 4 रख दो, 4 का स्क्वायर प्लस p इंटू 4 प्लस 12 बराबर 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4p प्लस 12 बराबर 0, यानी 4p प्लस 16 और 12 कितना हो जाएगा 28 बराबर 0। यहाँ से 4p की वैल्यू कितनी आएगी प्लस के 28, इस तरफ किसके हो जाएंगे माइनस के 28, और p के साथ 4 गुना में है, दूसरी तरफ किसमें चला जाएगा भाग में, तो p की वैल्यू आ जाएगी -28/4, तो p बराबर -7, p का मान आ गया -7। फिर क्या लिखा है, जबकि समीकरण x² + px + q बराबर 0 के मूल समान है, इसके मूल जो है वो बराबर है, तो इसमें हम क्या रखेंगे p की वैल्यू -7 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास x² - 7x + q बराबर 0। इसके मूल बराबर है, तो इसमें d का मान निकालेंगे और बराबर 0 रख देंगे। d का मान कितना होता है b² - 4ac बराबर 0, तो यानी b² जो होगा बराबर आ जाएगा 4ac। b कितना है यहाँ -7, -7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, 4 a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है q, यानी ये 4 गुना में इस तरफ कहाँ चला जाएगा भाग में, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49/4, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² + 3x + 7 = 0, देन द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/बीटा इज, यानी ये जो समीकरण अपने को दी हुई है इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा, और अपने को वैल्यू निकालनी है 1/α और 1/बीटा। देखिए यहाँ से अगर दोनों मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी -b/a, तो माइनस, और b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू कितनी है 4, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी -3/4। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, बटे में क्या कर देंगे a कितना है 4, तो ये दोनों वैल्यू अपने पास, इन दोनों का मान अपने पास आ गया। मान किसका निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम अल्फा बीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी बीटा प्लस अल्फा का मान कितना दिया हुआ है अपने को -3/4, ये इसको लिख लेंगे -3/4, बटे में अल्फा बटे बीटा कितना है 7/4, 7/4, देखो -3 गुणा 4, देखो पहली संख्या गुना लास्ट वाले कर देंगे और दूसरी गुना तीसरी,
4 से 4 कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा -3/7। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ ए पी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस समीकरण के रूट दे रखे हैं अपने को, क्या क्या दिए हुए हैं, ए और पी। देन अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू सी की। देखो x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, इसके रूट क्या क्या दिए हुए हैं, a और p, यानी इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस ए और x माइनस p आएगा, क्योंकि ये दो इसके रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से प्लस के c की वैल्यू अगर हम उस तरफ ले जाएंगे इसको तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस पी और माइनस सी। देखो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, x माइनस ए एक्स माइनस पी और प्लस का c इस तरफ लाएंगे तो माइनस का c हो जाएगा। तो इसके बराबर में अपने पास क्या चीज मिल रही है अपने को, x माइनस ए और x माइनस बी। तो इसके जो गुणनखंड होंगे इस समीकरण के वो क्या होंगे, x माइनस ए और x माइनस बी। इससे यह स्पष्ट होता है कि x बराबर a और x बराबर b, यानी a और b जो होंगे वो इस समीकरण के दो मूल होंगे, दो हल होंगे। अगला प्रश्न है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो ये अभी प्रश्न हमने किया था इसके जैसा ही, कि एक समीकरण है, इसके मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, एक ऐसा समीकरण जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है, तो उसका समीकरण क्या होगा ये अपने को निकालना है। पहले हम इस समीकरण से अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, उन दोनों का मान जो आ जाएगा उससे हम इन दोनों मूलों का योग निकाल लेंगे और दोनों मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे, और फिर उससे हम जो इक्वेशन बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वो निकाल देंगे। देखिए यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा बाई 2। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बटा ए, सी की वैल्यू -6 है, डिवाइड में 2 है, तो ये इसको अगर डिवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। अब जो इक्वेशन अपने को निकालनी है उसके रूट क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा, यानी अपने को जो समीकरण निकालनी है उसके मूलों का योग कितना होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, यहाँ क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, दोनों का योग कितना है इसको लिख देंगे -6/2 और डिवाइड में 3/, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी दी हुई है, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो इसको हम 3/2 लिख देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू -6/2 है, तो यहाँ से 3 × 2 हो जाएगा और 2 × -6, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, यानी -1/2 आ जाएगा। जो समीकरण अपने को निकालनी है उसके मूलों का योग। अब हम निकाल देंगे उसके मूलों का गुणनफल, तो ये कितना आ जाएगा, 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3, ये आ गया उसका गुणनफल। इससे अब हम समीकरण निकालेंगे। समीकरण क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योग, और योग हमने निकाला कितना आया, -1/2, तो यहाँ रख देंगे -1/2, साथ में क्या आ जाएगा x, और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये कितना है -1/3 बराबर 0। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, और फिर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 6x² माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0, यानी 6x² प्लस 3x और -2, तो बी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या रहती है किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न है, ये एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, px² है ये, px² प्लस qx प्लस 2 बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मूल व्युत्क्रम होने का मतलब है उसका जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वो कितना आएगा, 1 आएगा।
और प्रोडक्ट अगर 1 आ रहा है तो यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 2/p जो होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1, अगर ये 1 है तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। जैसे प्रोडक्ट हमने 1 लिया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और प्लस के 2 आई है तो p का मान प्लस के 2 कौन से ऑप्शन में है, डी में, तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx - 6 = 0 का एक मूल 2 है। देखो इस प्रश्न का जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमने कर लिए हैं पीछे भी कि ये इसका मूल है तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां भी अपने को x दिख रहा है वहां x = 2 रख देंगे। तो फिर हल करने के बाद k का मान कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगला प्रश्न है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल है। एक ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको अपने को एलसीएम लेकर के सोल्व करना है और फिर इसके जो रूट्स आएंगे वो अपने को बताने कि कौन कौन से आएंगे। एक तो ये तरीका है, दूसरा हम इसको ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑप्शन से हम कर सकते हैं, जैसे x की वैल्यू पहले हम a ले लें, x की वैल्यू a लेंगे, x की जगह a रख लेंगे। जैसे a रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन समीकरण संतुष्ट हो रही है या नहीं। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए x = a रखकर हम इसको पहले करते हैं, तो 1/a + b + x की जगह a रख दिया, 1/a + 1/b + 1/a। अब यहाँ से देखो 1/a और 1/a को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/a + 1/b। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया, ab, तो ये 2b + a, और इस तरफ का कितना था 1/a, 2a + b, a और a कितना हो गया 2a। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ab बराबर कितना आ गया 2b + a और 2a + b, एक इस प्रकार से आएगा। तो अब हम इसको करेंगे सोल्व, तो क्या हो सकता है कि दोनों बराबर आए, नहीं आएंगे। तो फिर कैसे आएंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब a की वैल्यू a नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इससे अपना क्या हुआ, दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। फिर हम a की वैल्यू क्या रखेंगे, -a, a की जगह -a रखेंगे। जैसे ही -a रखेंगे तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा। और फिर ऐसे b की वैल्यू रखेंगे, x की जगह b रखेंगे तो b पे सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये ऑप्शन पहले कैंसिल आउट हो चुका, b की प्लस की वैल्यू, तो ये अपने पास राइट आंसर होगा। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करें या डायरेक्ट आंसर से ही इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें। इसके मूल अगर होगा तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। x जहां भी है वहां -a रखेंगे, फिर इसको संतुष्ट हो जाएगी। फिर -b रखेंगे तो भी ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x² + x - 1 = 0 आर। इस समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे होंगे ये बताना है। वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, या काल्पनिक होंगे, या एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना, नॉट रियल, वास्तविक नहीं। देखो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, d की वैल्यू। d क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 7 और c की जगह -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 7 जा 28 और ये कितना आ गया 29। ये वैल्यू 0 से बड़ी है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक और अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल है। इफ यानी k की ऐसी क्या मान होगा k का जिसके लिए इसके मूल जो है इस समीकरण के रूट्स हैं इक्वेशन के वो वास्तविक हैं और
बराबर है, तो उसके लिए वास्तविक और बराबर की कंडीशन क्या है, d बराबर 0। d का मान क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बराबर 0 रख देंगे। b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 के है, a की वैल्यू कितनी है 12 है और c की वैल्यू 3 है। ये तीनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारे पास k का मान आ जाएगा। ये प्रश्न आपको खुद को हल करना है और k का मान कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न, इफ -5 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और -5 है जो इसका मूल है, -5 इस द्विघात समीकरण का मूल है, तो p का मान कितना होगा। ऐसे प्रश्न पहले हमने किए हैं। अब ये इसका मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो जहां भी x दिखे आपको वहां -5 रख देना और बराबर 0 है और फिर हल करना। हल करने पर p का मान आ जाएगा और जो p का मान आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये भी एक आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण ax² + 2bx + c बराबर 0 और bx² - 2√ac x + b बराबर 0 के मूल एक साथ वास्तविक हैं, इनके मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक वाली कंडीशन हम लगा देंगे, d का मान 0 कर देंगे। यहाँ से देखो b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 2b, यानी 2b का स्क्वायर -4, a की जगह a और c की जगह यहाँ पर c बराबर 0। देखो यहाँ से क्या आएगा, 4b² = 4ac, यानी b² की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ जाएगी, ac आ जाएगी। ठीक है, इस समीकरण से अब इसको काम में लेंगे, इसमें करेंगे तो b² करेंगे तो b कितना है -2√ac, -2√ac इसका स्क्वायर = 4ac, a कितना है b और c कितना है, यहाँ पर c की जगह b लिखा हुआ है। ठीक है, a की जगह भी यहाँ b लिखा हुआ है और c की जगह भी b लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4ac बराबर 4b², 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी ac = b² आया। दोनों ही समीकरण में एक ही चीज आ रही है कि b² बराबर ac, तो b² बराबर ac कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो कौन सी कंडीशन है वो सही होगी, ये भी आपको खुद को ही सोल्व करना है। ये भी आपका होमवर्क है और आप इसका आंसर जो आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगला प्रश्न है, एक शतरंज बोर्ड में 64 बराबर वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल, देखो एक इस टाइप का है, उसमें 64 है, इस टाइप से है ना। अब ये टोटल 64 है तो एक का एरिया दिया हुआ है कितना है 6.25 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी जो ये भुजा होगी ना ये कितनी होगी, इस 6.25 का वर्गमूल निकालना कितना आएगा 2.5, और यानी इसकी जो एक भुजा है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ऐसे टोटल कितने हैं 8 हैं, 2 3 4 5 6 7 8 होंगे तभी तो टोटल 64 होंगे ना। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 2.5 को हम 8 से गुणा कर देंगे, जैसे 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अभी ये आंसर नहीं आया है, आगे पढ़ो प्रश्न को। बोर्ड के चारों ओर एक बॉर्डर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी इस साइड में भी 2 सेंटीमीटर, इस साइड में भी 2 सेंटीमीटर और इस साइड में भी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक बॉर्डर बना हुआ है। शतरंज बोर्ड के किनारे की लंबाई है, तो किनारे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की बात करें हम पूरी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तो अपने पास 20 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन 2 सेंटीमीटर ये इस तरफ और 2 सेंटीमीटर ये, यानी कुल 4 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगी, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक वर्ष पहले एक आदमी अपने बेटे से 8 गुना था, अब उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र के वर्ग के बराबर है। देखो अब, और पूछी कौन सी है वर्तमान, और अब यानी वर्तमान में उसकी उम्र
उसके बेटे की उम्र के वर्ग के बराबर है। तो ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि कौन सी में उसके वर्ग के बराबर है। देखो 7 का वर्ग 49 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 और 49, यानी ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब अपने पास दो ऑप्शन आ गए, ए और बी। या तो 7 वर्ष और 49 वर्ष आएगा, या 5 वर्ष और 25 वर्ष आएगा। फिर दूसरी जो शर्त है वो पढ़ते हैं। 1 वर्ष पहले एक आदमी अपने बेटे से 8 गुना था। 1 वर्ष पहले यानी 7 में से 1 कम कर दें तो इसकी 6 वर्ष होगी और इसकी 48 होगी। क्या ये 8 गुना हुआ कि नहीं हुआ? अरे 6 को 8 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये पहली शर्त इसमें पूरी हो रही है, दूसरे में नहीं होगी। चेक करो, 1 वर्ष पहले इसकी उम्र 4 हो जाएगी, इसकी 24। कितने गुना हुई ये? 6 गुना हुई। और प्रश्न में कितना दिया हुआ था? 8 गुना। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इस प्रश्न को भी आपको खुद को हल करना है। आप इसमें लिखना कि 12 और 13 दोनों का वर्ग करना और उनको जोड़ना। 313 आ जाए तो ये सही ऑप्शन, नहीं तो दूसरे का वर्ग करना और जोड़ना, 313 आ जाना चाहिए। जिस ऑप्शन का दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 313 आ जाए वही इसका क्या होगा? राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है ये एग्जाम में हेल्पफुल होंगे और आपके जो छोटे प्रश्न आएंगे पेपर में उनको हल करने में मददगार होंगे। इस चैप्टर से संबंधित अगर आपको कोई और समस्या आती है या इन्हीं प्रश्नों में से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके।